देखो अब्बास बेटा, अगर कल को मुझे कुछ हो जाता है तो ये सब कुछ तो मेरे बेटे जॉनसन और पोते जॉन का ही है। अंकल वो सब तो ठीक है, पर मैं समझ नहीं पा रहा। अरे अब्बास बेटा, छोड़ो इन बातों को। ये बताओ कि सिग्नेचर कर कर लाओ, मैं सिग्नेचर कर देता हूँ। अब्बू मैंने आपको बोल दिया कि मुझे मुल्क से बाहर जाना है। सारी ज़िंदगी यहाँ रहा है कि आप नहीं यहाँ कुछ कर सके तो मैं क्या करूँगा। देखो बेटा, मेरी बात तो सुनो। खुदा पर भरोसा रखना चाहिए, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं अब्बू, कुछ ठीक नहीं होगा। मेरी सैलरी और आपकी पेंशन से हम क्या क्या करें? बच्चों के हॉस्टल की फ़ीस या फिर खाना पीना, आप ही बताएं क्या करें। बेटा तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। नहीं अब्बू, मुझे बस अब मुल्क से बाहर जाना है। जॉनसन आप एक बार बाबा की बात तो सुन लें। देखो ट्रीजा, तुम इस मामले से दूर ही रहो। जब हम बात कर रहे हैं ना। बेटा तुम बीच में मत बोलो, पता नहीं इसको क्या हो गया है। अब्बू मुझे बाहर जाने के लिए पैसे चाहिए। इसके लिए ये घर गिरवी रखना पड़े या फिर बेचना पड़े। बाबा आप परेशान ना हो, जॉनसन बस थोड़ा सा डिस्टर्ब है अपने ऑफिस को लेकर और इन महंगाई के हालातों से। मैं जानता हूँ बेटी कि ये मुश्किल वक्त है, मगर हमारा खुदा हमें हर हाल में शुक्र और बर्दाश्त की तालीम देता है। और आजकल के बच्चे ये समझते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए अपने वक्त में कुछ नहीं किया। हालांकि जॉनसन की माँ ने इसके लिए लोगों के घरों में काम किया। वो चाहती थी कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, और मेरी सैलरी में से उसने बचा बचा के ये घर बनाने में मदद की। अब वो कहता है कि ये घर बेच दे। ये मुझसे नहीं होगा बेटा, नहीं होगा मुझसे। बाबा प्लीज़ परेशान ना हो, खुदा सब ठीक करेगा। अब बस आराम करें। ट्रीजा, तुमने बात की अब्बू से? क्या कहा उन्होंने? मान गए कि नहीं? नहीं, मुझ में हिम्मत नहीं कि मैं उनसे इस बारे में बात करूं। और आप भी प्लीज़ ये बाहर जाने वाली बात को छोड़ दें, खुदा सब अच्छा करेगा। तो ठीक है, मैं तुम्हें सुबह तुम्हारे माँ बाप के घर छोड़ आऊँगा और ख़ुद भी कहीं चले जाऊँगा, फिर रहें वो इस घर में अकेले। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। लाइट ऑफ कर दूँ? ट्रीजा, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ, आप जल्दी आ जाओ। ठीक है, आप चलें, मैं बाबा को बता के आ जाऊँ। बाबा मैं अम्मी अब्बू से मिलने जा रही हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगी। ठीक है बेटा, सलामती से जाओ। आपका नाश्ता किचन में रखा है, आप वो करके दवाई ले लेना। बाबा वो मुझे अम्मी अब्बू के घर छोड़ने की बात कर रहे हैं और ख़ुद भी इस घर में नहीं रहेंगे जब तक आप इस घर को बेच नहीं देते या गिरवी नहीं रखते। पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखो बेटा,
तुम फिक्र मत करना, जैसे जॉनसन बोले तुम वैसा ही करो। और मैंने तो वैसे भी तुम्हारी माँ के जाने के बाद खुद को हमेशा अकेला ही महसूस किया। और तुम परेशान मत होना, खुदा कोई ना कोई अच्छा रास्ता निकाल देगा। जी जी निक्सन भाई, तो ऐसा करते हैं, कल सैटरडे, कल मैं आपको साइट विजिट करवा देता हूँ, फिर जो बात होगी वो कर लेंगे, ठीक है? ऐसा करें, आप मुझे थोड़ी देर में कॉल करें, मेरी कॉल आ रही थी करने। हेलो हेलो। अब्बास, बेटा जल्दी से आ जाओ। और हाँ, आते हुए वो सारे पेपर लेते आना। जी जी अंकल, मैं बस आ रहा हूँ। ठीक। हेलो। हेलो। क्या मेरी बात सर जेम्स के साथ हो रही है? जी बोल रहा हूँ, फरमाइए। सर मैं ग्रेस मिशन सेंटर से बात कर रहा हूँ, ओल्ड एज होम डिपार्टमेंट से। मैं आपकी कॉल का इंतज़ार कर रहा था। जी सर, ये आपको एक रिमाइंडर कॉल की गई है। हमारा स्टाफ 30 मिनट में आपको पिक करने के लिए आ रहा है। जी जी भेज दे, मैं तैयार हूँ। थैंक यू सर, सी यू लेटर, गॉड ब्लेस यू। हेलो अंकल, मैं आ जाऊँ अंदर? आओ आओ, बस बेटा। कैसे हो बस बेटा? जी अंकल, करम है मालिक का। और आप बताएं कैसे हैं? ऐसे अचानक घर के पेपर्स, खैरियत है ना सब? हाँ, वो सब छोड़ो और पेपर दिखाओ मुझे। बेटा ये एड्रेस है, ये पेपर्स इस एड्रेस पर पोस्ट कर देना। ठीक है। और ये कुछ पैसे रख लो, और ध्यान रहे कि ये ज़रा जल्दी पोस्ट कर देना। ठीक है अंकल, आप फिक्र न करें, मैं ये सब पूरी जिम्मेदारी से पहुंचा दूँगा। शुक्रिया बेटा। ठीक। बाप के जैसा कोई नहीं, साया है मेरा, छाँव वही, मेरे हर गम को हंस के सहता, मेरी खातिर सब कुछ कहता। बाप के जैसा कोई नहीं, प्यार में वो दरिया कहीं, मेरे ख्वाबों की वो बुनियाद, मेरे खुदा का है इनाम। बाप के जैसा कोई नहीं।
लब पे शुक्र लाता है, मेरे लिए वो जीता रहता, दुख छुपा के मुस्कुरा। वो मेरे बेटे की कॉल आई है कि नहीं? नहीं सर, अभी तक नहीं। जी आए तो बताइएगा जरूर। बस खुशियाँ मुझे लगता है जॉनसन की माँ कि मेरा बेटा मुझसे मिलने नहीं आएगा। बस मेरा जी चाहता है कि जहाँ तुम गई हो मैं भी वहां पर आ जाऊं। बाप के जैसा कोई मेरे अब्बू जेम्स आपके ओल्ड एज होम में हैं। जी सर, वो पिछले 4 दिनों से आपकी कॉल आने के बारे में बार बार पूछते हैं। चलें ठीक है, आप उन्हें बताइएगा नहीं, मैं उन्हें मिलने के लिए आ रहा हूँ। पहले मैं तो ठीक हूँ, कॉल आई कि नहीं? कॉल आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। ऐ मेरे खुदा, अंकल जेम्स को सब्र अता कर। मेरी रब से है बस ये दुआ, मेरा बाप रहे हमेशा सलामत, उसके कदमों में जन्नत हो, मेरी दुनिया मेरी राहत। माँ और बाप दोनों ही अपने बच्चों के लिए एक जैसी मोहब्बत रखते हैं, उनकी तरक्की और बढ़ोतरी के लिए एक जैसी मेहनत करते हैं, पर बाप के सख्त लहजे और फैसलों को कभी उनकी नफरत ना समझना। फादर्स डे पर ही क्यों, आए आज ही तय करें कि हर रोज, हर जगह, हर लम्हा माँ से बढ़कर कोई नहीं और बाप के जैसा कोई नहीं। हैप्पी फादर्स डे। बाप के जैसा ऐसा तो होगा। हम क्या करेंगे? तुम गलत हो गए। आप यहाँ पे आ जाएं, यहाँ से आपने बोलना है। जॉनसन आप भाई एक्शन दिखा देख में स्लो। सुबह से शाम तक थकता है, लब पे शुक्र लाता, वो जीता। सर मेरे अब्बू जेम्स आपके ओल्ड एज होम में हैं। ना मांगा कभी कुछ बदले में, बस खुशियाँ